अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर है 8th क्लास की साइंस की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से। तो इसमें हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा सेल डिवीज़न के दो जो यानी कि प्रोसेस हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं कि कहता है कि यू नो दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि वो सेल जो एक से ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म जो वो जानदार जो एक से ज़्यादा सेल कैरी करते हों, जिनके पास एक से ज़्यादा सेल हों या एक से ज़्यादा सेल वाले जानदार, जिसको हम मल्टी सेलुलर यानी मल्टी यानी ज़्यादा सेलुलर यानी मल्टी सेल वाले ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, उनमें प्लांट हैं, एनिमल हैं और ह्यूमन बींग है। ठीक है। और ये तीनों जो हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आर कंपोज मोर देन बिलियन सेल्स विच आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो तो हम पहले ही छठे क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, कहते हैं कि लाइफ का, या फंक्शनल भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल भी कहते हैं, दोनों यानी बनावटी भी और काम जिससे करते हैं वो भी, ये दोनों बेसिक यूनिट है इसमें। ठीक है। तो वो जो सेल होते हैं वो इसमें बिलियंस होते हैं, यानी कि करोड़ों अरबें होते हैं। तो उसके अलावा क्या कहता है कि वही सेल कंटिन्यूसली डाइंग एंड आर रिप्लेस बाय न्यू सेल। वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, लगातार मुसलसल मर रहे होते हैं और उनमें से नए सेल बन रहे होते हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यू सेल टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस नोन एज अ सेल डिवीजन। कहता है कि इस प्रोसेस को, यानी एक से दो सेल बन रहे हैं, जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एक मर रहा है दूसरे बन रहे हैं, दो दो या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, उनको कहते हैं कि ये क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक होता है सेल, दो डिवीजन होते हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ठीक है, एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, एक में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। ठीक है। तो जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं कैरोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात क्या कहता है कि न्यूक्लियस इज इन अ सेल टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होती है उसमें न्यूक्लियस जो है वो मेन उसका काम करता है, यानी कि हिस्सा लेता है, ऐसा ये कह रहा है। द न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटी मटीरियल कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस में जो मटीरियल होता है उसको हेरिडिटी मटीरियल कहते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। वो जो डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स, जो जो डिवाइड होता है और नए सेल बनाता है। द सेल दैट डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल। जो सेल डिवाइड होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो बाकी नए बनते हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। बिफोर द सेल डिवीजन द डिवाइडिंग सेल अंडरगोज अ फेज कॉल्ड इंटरफेस इन विच द सेट ऑफ क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड इन द पेरेंट सेल। कहते हैं कि सेल डिवीजन से पहले एक फेज होता है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल में डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है। जो पेरेंट सेल है, जैसे इसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं पहले फेज़ में, उसके बाद सेल डिवीजन शुरू होती है। ठीक है। अब इसका अगर हम क्या कहें कि इसका हम समरी बताएं, इसको समराइज़ करें, तो इस तरह कह सकते हैं कि भाई जो हमारे इंसानों में बहुत सारे सेल यानी अरबें सेल हैं, इंसानों में, जानवरों में और प्लांट्स में, तो वो मरते रहते हैं। जो मरता है वो ये मरता है पेरेंट सेल, और उसमें जो दो सेल या उससे ज़्यादा जो भी सेल बने उनको हम कहते हैं डॉटर सेल। ये मरता है और ये पैदा होते हैं। इस दौरान जो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है। ये बात कही। उसके अलावा कहता है कि ये जो मरा वो पेरेंट सेल होगा, जो नए बने उसको हम डॉटर सेल्स कहेंगे। उसके अलावा जो चीज़ थी फरमा रहे हैं कि सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम जो इसमें होते हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी डुप्लीकेट हो जाते हैं न्यूक्लियस में, यानी कि पेरेंट सेल में, ताकि उसमें से ज़्यादा सेल्स बनाए जा सकें। ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं कि कहता है कि सेल डिवीजन के दो किस्म होते हैं। एक जो किस्म है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है वो विच बॉडी सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ। उसको बॉडी सेल जो है वो डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है। मिटोसिस जो प्रोसेस होता है उसमें बॉडी सेल क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं, यानी कि किसी की जानवर, इंसान या किसी चीज़ के बढ़ने के लिए, और रिपेयरिंग, जब रिपेयरिंग करनी हो किसी ज़ख्म वगैरह की, और या डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। ये इसके लिए होता है माइटोसिस जो प्रोसेस होता है। लेकिन जो मियोसिस होता है वो इसलिए होता है कि जो सेक्स सेल होते हैं, जो मेलाप वाले सेल होते हैं, वो डिवाइड होते हैं
और गेमेटे जो है वो फार्म बनता है जब जो सेक्स आर्गन हैं, ठीक है, जो सेक्स आर्गन हैं इंसान के या जानवरों के या प्लांट्स के, उनमें जब गेमेटे बनता है तब ये गेमेटे बनाने के लिए सेक्स सेल्स डिवाइड होते हैं। टेक प्लेस व्हेन सेक्स सेल आर डिवाइडेड एंड गेमेटे आर फार्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इन ह्यूमन। जब इंसान का जो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का इंसानों में, तब क्या होता है, जो सेक्स सेल होते हैं डिवाइड होते हैं और गेमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब इंसान में या इंसान के या जानवरों के जो सेक्स सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं और गेमेट्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान, तब ये मियोसिस काम आता है। वो वाले जो सेक्स सेल डिवाइड होते हैं उस वक्त मियोसिस काम आता है, ये मियोसिस काम करता है, ठीक है। अब अगर ये कुछ आप पढ़ें इन बारे में तो कुछ पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन बिकॉज इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल कॉल्ड क्रोमोसोम। कहते हैं न्यूक्लियस क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, ये होगी। उसके अलावा दूसरी पॉइंट ये बताता है कि फेमस साइंटिस्ट एंड नोबल लेक्चरर नोबल लॉरेट फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन प्रेजेंटेड द फर्स्ट डीएनए मॉडल इन 1953। तो ये जो फ्रैंक क्रिक था, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन, इन दोनों ने जो है मिलके प्रेजेंट किया था पहला मॉडल 1953 में ये पहली बार इन्होंने प्रेजेंट किया था कि डीएनए कुछ इस तरह का होता है, ठीक है जी। फॉर एनी ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट द सेल रिमेन्स कांस्टेंट। कहते हैं किसी भी जानदार में जो क्रोमोसोम की तादाद जो होती है सेल में वो कांस्टेंट होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल इज़ 46। और जो क्रोमोसोम इंसान के अंदर होते हैं वो यानी कि इंसान के सेल में जो होते हैं क्रोमोसोम वो 46 होती है तादाद उनकी, ठीक है। उसके बाद आगे अब जो प्रोसेस हमने पढ़े थे मिटोसिस और मियोसिस, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।